अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खपशप में मैं हूँ आपकी होस्ट कोमल शकील और आज का हमारा टॉपिक है न्यू जनरेशन। तो नाजरीन, ये मैं हूँ, ये कमर बुखारी हैं, ये अहमद सईद हैं, ये टमाटो हैं और ये हमारा शो हो रहा है। कोमल शकील भाई, ये सारा शो तो आज आपकी नज़र है। बहुत शुक्रिया। और इसको नज़र इसलिए कहा है कि अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। आमीन, आमीन। और नज़र न लगे। आज बहुत प्यारी अच्छी नज़र लग गई तो खैर है, लेकिन मुझे आज उम्मीद है कि बुरी ही लगेगी। लेकिन आज हमने अपनी आँखों में गुलाब का अर्क डाला है ताकि नज़र सही डालें आपके ऊपर। लेकिन फिर भी बुरी लग गई आते ही। अच्छा जी, कैमरे वाला नहा कर नहीं ना आया। नहीं, वो नहाए धोए लग रहे हैं, आपका कुछ और लग रहा है। ओ सर जी, उसने मुंह को कभी नहीं धोया, तुम नहाने की बात करती हो। वाह वाह। चले कभी तो नहाएंगे ना। अच्छा जी, नहाऊंगा मैं जब सलाब आएगा। ये सलाब लाना ही पड़ेगा ना यहाँ। करे फिर सारे नहा लेना। नाजरीन, हम खपशप प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं और खपशप इसलिए है कि हम मिन हसल कौम गपशप भी करें या चाय का कप शप पी रहे हों तो हम लोग खपशप ज़रूर डालते हैं। और खपशप इसलिए डालते हैं कि हम खप खपैये वाली कौम हैं और ख़ास तौर पे हमारे सियासतदान भी खप्पे खप्पे के नारे लगाते हैं, तो इसलिए खप खपा तो चलता ही रहेगा। और कोमल शकील आज बहुत खप के आई है यहाँ। जी, खप के आई हूँ और यहाँ आते एक दफ़ा और खप गई थी मैं। तो अहमद सईद साहब, आप बताएं कि जो न्यू जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है? देखिए, न्यू जनरेशन जो है ये नारान और कगान की तरफ जा रही है। अहमद सईद, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस रास्ते पर चल रही है? ये डॉक्टर साहब मोटरवे के रास्ते पे चल रही है। नहीं चकेरे आल दी जाते। मेरा ख्याल है कि कमर बुखारी साहब की राय कुछ अलग होगी। आप बताएं कि हमारी कौम जो है, वो न्यू जनरेशन जो है वो किस तरफ जा रही है? देखें जी, हमारी जनरेशन माशाल्लाह बिल्कुल उल्टी तरफ जा रही है। और उल्टी तरफ भी, लेकिन उनका मुंह ठीक है क्योंकि वो यू टर्न लेके जा रही है। तो टर्न तो इंसान को लेता रहना चाहिए और इसी में ही हम सब का भला है, क्योंकि हम लोग यूं भी तो जा ही रहे होते तो यू टर्न क्यों नहीं ले सकते। ठीक हमने आते रहे है ना। देखो कि मैं कल दुकान ते गया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਕਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ओहो, इंस्टाग्राम होता है। बताओ इसको। एक्स्ट्रा मैं ऐसे उनको कैसे बता सकती हूँ? आप बता सकते हैं उनको, ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखें, ये हमारी नौजवान नस्ल माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे है और हमारी नौजवान नस्ल फेसबुक पे है, हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक पे है और ये टिक के नहीं बैठ सकती और टॉक किए बगैर भी नहीं रह सकती। और आजकल तो डॉक्टर साहब किसी नौजवान की फेसबुक पर शादी हो रही हो तो देखकर फेसबुक पे लगता है कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। वाह। क्योंकि वो पता नहीं शादी होती भी है कि नहीं होती। नहीं, ये शादी होना ना होना, ये टिकटॉक क्या है? ये जरा थोड़ा सा, आप भी टिकटॉकर ये हो। वैसे टिकटॉक पहले तो होता था, टिक टक टिक टिक अब टिकटॉक आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जो आजकल के टिकटॉक के हालात है ना, तो आप मुझे टिकटॉकर ना ही कहें तो बेहतर है। यही हालात। ਪਤਾ अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ओ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वाह वाह वाह, ऐ देखो ना, अच्छी है। साडे बुजुर्गां ने हमेशा टिक के बैठन दा किया है, लेकिन साडी नौजवान नस्ल ते ना टिक के बहंदी है और ना टाक तो बगैर रह बस सकती। ये बुखारी साहब, यही हालात रहे तो कल का ताजर हाथ में टिकटॉक लिए धूप में बैठा होगा। वैसे आजकल के जो नौजवान नस्ल है वो तो टॉक नहीं करती, वो तो सिर्फ वीडियोस बनाती है और अपलोड करती है। वॉक करती है और वीडियो वॉक, टिकटॉक और वॉक। बस ये दो काम करती है। और ये अच्छी बात है, अपलोड मैंने तो सुना है कि इजी लोड भी कर लेती है। वो तो करवाते हैं ना। और आप लोग कहेंगे तो फिर करना है। उसके बगैर तो वीडियोस बनती नहीं ना है कमर साहब। टमाटर यार, ए दस के अहमद सईद, टमाटर भला कैसे नाम पड़ा ਸਰ है? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ।
लाल लाल तो कहीं से नहीं लग रहे। तो क्या लग रहा है? लाल ही ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ नीले ਲਾਲ ਹੈ पीले ਨਹੀਂ ਆ। नीले पीले टमाटर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। पहले लाल थे और तब्दीली के बाद नीले हो गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਲ ਪੀਲੇ। वो आपको देख के लग ਸਰ रहा ਮੈਂ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। जी जी ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਟਮਾਟਰ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ हाँ जी हाँ जी। ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਪੀਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਧਨੀਆ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅੰਮੀ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟਮਾਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। लगदा तुसी टमाटर बहुते खा लेने। ਇਹ ਕੱਲੇ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। नहीं ये बहुते टमाटर खा के हालात होए ने। अच्छा जी, ये टमाटर की एक खूबी है कि टमाटर सारी सब्जियों के साथ इसकी बनी बनाई है। जाहिर है कि टमाटर के बगैर ना तो कोई सालन बनता है, टमाटर के बगैर ना तो सॉस कोई बनती है। बिल्कुल सॉस का तजर्बा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सॉसेज जो है चटनियाँ, मैं तो चटनी नहीं, लेकिन जिस तरफ आपका जी, इशारा है जी। वो भी ठीक है, वो भी सॉसेज ही हैं। हाँ जी। अच्छा, ख़वातीन सॉस को पसंद ही नहीं करती, कहती हैं ये सॉस जो है ना ये सॉस से मिलती जुलती है, इसलिए इसको छोड़ दें। तो टमाटर जो है ना ये सॉसेज में भी इस्तेमाल होता है, तमाम सब्जियों तरकारियों में के साथ मिल जाता है। ऐसे आपको कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है? टमाटर? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। लो जी, वो पिंडी पिंडी ये केड़ी रावलपिंडी? लगता तो यही है। ਰਾਵਲ हालात तो ही लग रहे हैं। ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ। तो पेशावर के साथ क्यों नहीं बनती? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। हाँ, वो पठान, क्योंकि उन्होंने चपली को आप खाना। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫੜਾ। लेकिन वो इतना भी नहीं निकलने देंगे फिर। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है, नस्वार तो वहाँ आपको लिए बगैर आना नहीं देते। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਸਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ नहीं। अच्छा, ये ऐसा है कि पेशावर में जैसे यहाँ शवारमा है वहाँ नसवारमा इस्तेमाल होता हो, कोई इस तरह की चीज़ है? मैंने यही सुना है। बस ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਆ ਸਕਦਾ? बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है। ऐसा अगर तुसी पालो तो वो आ सकता। अहमद सईद, आपने वो जो कोका कोला और इस पे लिखा है वो डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े पे तो मैं जी। आपको पिज़्ज़ा के बारे में बताता चलूँ कि पिज़्ज़ा जो है ये एक जांगली ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है। अच्छा, हाँ जी, वो है तुसी सुनिया नहीं कि वो कहते ओवड़िया मुंडिया चाह दा कप पिज़्ज़ा, ओ काका पिज़्ज़ा चाह दा कप पिज़्ज़ा। अच्छा अहमद सईद साहब, आप पिज़्ज़ा पे कुछ शेर सुनाएं, कोई शेर सुनाएं पिज़्ज़े आप। पे तो के तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, आहा, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। जो वाह पूरी ना वाह। हुई। तुमसे जी तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। वाह, वाह, वाह। रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, वाह। हमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। वाह, क्या वाह। बात है। अच्छा देखें, वो जाना भी जब कह रहा है तो वो बड़े गौर से आपकी तरफ देख के जाना। जाना जाना वो ये प्रोग्राम करते हुए भूल गए हैं कि उनकी बीवी ने भी ये देखना है। और अच्छा, वो पिज़्ज़े का भी ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे दुबई के वीज़े का जिक्र कर रहे हो। नहीं, वो उनकी एक्चुअली ख्वाहिश है ना कि उनको कोई पिज़्ज़ा खिलाने वाली हो जो इनकी बीवी ने कभी खाने नहीं दिया। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦਾਂ? ਉਹ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, क्या बात है। वाह। ਕੜੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਬਚਿਆ ਸਾਲਨ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਜ਼ਾ। ते असल पिज़्ज़ा भी यही हुंदा वा। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने कभी कड़ी, नौजवान नस्ल को तो पसंद ही नहीं, उसको कड़ी सजा ही समझते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि आजकल के तो बर्गर बच्चे आ रहे हैं ना। हमने तो कड़ी को वही उनको बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राइज हमने तो कड़ी को वही समझा यही बुखारी साहब। पसंद है। ये फ्राइज जो है ना, कभी फ्राइज अदा करने का भी सोचा आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो हम फ्राइज पे ही हैं खाने वाली। लड़ाई या फ्राइज पे है या लड़ाई पे। अच्छा, और खैर और बरकत की बजाय खैर और बर्गर पे लगे रहते हैं ये लोग। नहीं, लड़ाई तो फिर ज्यादा आपकी उम्र में पहुंच के होती है ना लड़ाई। छोटी उम्र में होती हैं। नहीं, इतनी भी छोटी उम्र में नहीं होती। क्या फर्क है, आप 20 साल की है तो हम 22 साल के, फर्क इतना हो ही जाता है।
अच्छा, आप 22 साल के हैं, इसका मतलब है मैं अभी 10 साल की हूँ। चलो मैंने 22 साल मान लो, तुम 5-10 साल दे हो। चलिए ठीक है। अच्छा अहमद अच्छा, सईद, लेकिन टमाटर की कितनी उम्र हो सकती है? टमाटर कितनी उम्र हो सकती है टमाटर? घड़ी 2 घड़ी लेकिन अगर तुम अपने वाले टमाटर दी पूछ रहे थे 150 साल दे ने। अच्छा अहमद सईद साहब, आप बताएं कि आपने शायरी का आगाज कब किया? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या पूछा था? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शायरी का आगाज कब किया? शायरी का आगाज मैंने 3000 साल कबल मसीह जो है उसको। मखौल ना करो अहमद साहब। मैं पूछ रही हूँ केरे वेले ते केरे समय कीता? ਇਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਸਮਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੀ। ते इश्क वाली कौन सी? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ। अच्छा, वैसे देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि समा तो वाकई इश्क का होता है। अगर इश्क का समा ना हो तो शायरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, शायरी में भी हमारे रवैये इस तरह के हैं कि अक्सर लोग शायरी में थोड़ा सा शिकायती लहजे पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने किसी रिक्शे के पीछे पढ़ा था कि माना कि तुम हंसी हो, इसमें कोई शक नहीं, गैर तुमसे प्यार करे हमारा कोई हक नहीं। वाह, लिखा उसने सही था डॉक्टर साहब, वो हमारा कोई हक नहीं। हाँ देखिए, अच्छा आप अब शादी कर चुके हैं, आप वहाँ हक पूरा करें। हाँ जी, टमाटर कुछ कह रहे हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਪੈ ਰਹੀ। अच्छा, ये नौजवान नस्ल जी जी। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और आईटी ख़ास तौर पे इसकी एक्सपर्ट है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है। यूट्यूब के बारे में कोई इसका भी एक्सपीरियंस है? ਸਰ ਬੜਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ YouTube ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਦੇਤੀ। उन्होंने कहा YouTube, ये तुम्हारी ट्यूब। अच्छा अच्छा। फिर उस ट्यूब का क्या किया आपने? फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और क्या फिर ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਉਹ। सही कह रहे हैं। वो बजान है, वो अपनी जगह तो ठीक है। अच्छा अहमद साहब, आपसे ज़रूर कुछ अशार सुनना चाहेंगे हम। थैंक यू। आजकल वो नौजवान नस्ल की बात हो रही है तो नौजवानों की फिर शादियां तो होती हैं, नौजवानों की होती हैं जी। कि शादी भी हुन कर कुर लांगे, आहा, शादी भी हुन कर कुर लांगे, जी लांगे कुछ मर मुर लांगे, वाह वाह वाह। और जे वो थोड़ा औखी हुई, आहा, ये नहीं चढ़ना हम, जे वो थोड़ा औखी हुई, वाह। पैर ओदे फे फड़ फुड़ लांगे। वाह 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 वाह। ये पते की बात की है। ਪੈਰ ਫੜ ਫੁੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ जे ਪੈਰ ਪੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जे वो थोड़ा औखी हुई, आहा। पैर ओदे फे फड़ फुड़ लांगे। वाह। ये टमाटर साहब यही काम कर रहे हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। और ओदे ते जे गुस्सा आया, वाह, अपने ही मुंह ते धर तुर लांगे। क्या कह रहे, क्या, वाह वाह। ओदे ते जे गुस्सा आया, अपने ही मुंह ते धर तुर लांगे। बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डर डुर लांगे। क्या वाह, बात है, वाह, वाह, ये तो वाह, आपने वाह। अपने घर की कहानी सुनाई। ਨਾ ਹੋਏ क्या बात है, क्या बात है। ਚਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰ ਤੁਰ ਲਾਂਗੇ। ये घर घर की कहानी है। और बेगम जी नू खुश रखन लई जी। साले कौमी डर डुर लांगे। वाह। सोहनी वांगो तर नहीं सकते, छप्पड़ नाला तार तुर लांगे। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, क्या सो बात है। एडा हौसला है नहीं है कि चनाब दा ते अच्छा, रावी दा। टमाटर कह रहा था कि माँ जी जब सब्जी लाती हैं तो मुझे याद आया कि अगर माँ सब्जी में अगर माँ मूली ले आए तो उसको मामूली कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा उसको जा सकता है। मामू- आपने कह दिया तो वो मामूली हो गई। मामूली तो नहीं रही, जब आपने कह दिया तो फिर वो मामूली नहीं रही। और उसको ये भी तो कहा जा सकता कि मामू की मूली। वाह 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 वाह। तो मामू आप होंगे। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਮਾਮੂ बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, ये कोरोना के दिनों में जब डॉक्टरों ने कहा कि आप पीले रंग के फ्रूट खाएं तो बहुत सारे लोगों को पीले रंग के फ्रूट उस मौसम में नहीं मिल रहे थे क्योंकि मई जून तक ये चला है। तो मई में उस वक्त कोई मौसम नहीं था तो उसने डॉक्टर से पूछा कि इस वक्त किन्नू तो मिल नहीं सकते, ऑरेंजेस नहीं है हमारे पास। कुछ लोग ऑरेंज को और रंज भी कहते हैं। हाँ। तो वो जिनको ज्यादा रंज होता है ना वो फिर
इसी तरह कुछ ने वैसे ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी लाहौर जाकर फिर। हाँ जी, वो कुछ लोगों के लिए वो ऑरेंज ट्रेन थी, तो बहुत दुख हुआ उनको इस ट्रेन पे बैठने के लिए। अच्छा, वो फिर तुसी कुछ दस रहे सो कि वो जड़ियां खवातीन पाइनएप्पल लैके आंदियां ने, हाँ जी पाइन हाँ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ वो बंदे दे अगे किस तरह रखदियां ने? ਪਾਈਨਐਪਲ एडा पाइनएप्पल। अच्छा, और वो बीवी आके पाइनएप्पल कह दे तो ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਾश्ता मिलना। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारा कोरोना है, इसको पेंडेमिक अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो भी हम चूँकि फैसलाबादी हैं, हम उसको लहजा हमारा इस तरह का है कि हम भी उसको पैंडेमिक कहते थे। तो वो पाइनएप्पल कहती है, ये पैंडेमिक। अब ये देखिए ना, घरों में शोहर अगर पैंडेमिक कह दें हाँ, तो वो बीवी, तो फिर आप पता है कि बीवी एक इंतहाई खूबसूरत शय है। कोमल, मैं बताता चलूँ आपको, लेकिन बीवी, मुझे तो पता चलेगा ना जब मैं बनूंगी। हाँ, लेकिन हम आपको एक्सपीरियंस की बातें बता रहे हैं कि बीवी एक इंतहाई खूबसूरत शय है, लेकिन गुस्से में उसके हाथ में कोई शय आ जाए तो वो आपके मुंह पे दे मारती है, बगैर गुस्से के वो आपके सर पे दे मारती है। दर हकीकत वो आपको कोई शय ही नहीं समझती। वाह वाह, और कुछ ना हो तो खुद अपना मुंह दे मारती है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਈਨਐਪਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਉੱਥੇ। अच्छा ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। कमर साहब, आप बताएं कि आपके दौर में जो लोग थे, जो तब की नौजवान नस्ल थी, वो क्या करती आपके थी? दौर में से क्या मर रहा था? 1850 की बात कर रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही है, हमारी 1750 की। जो हमारे दौर की, जब आप कह रही हैं कि तब की नौजवान नस्ल, मतलब वो तब की थी नौजवान नस्ल, तपी हुई थी और बड़े हर वक्त तपे रहना, गुस्से में कोई रहना। मिलती नहीं थी। हाँ हाँ, यही था वो दौर ही ऐसा था। अच्छा, हमारे दौर में फिल्में देखने का बड़ा शौक था। वो जो नजरें तरसी हुई होती थी, वो वहीं वो से पूरे- फिल्में हमने देखनी। अच्छा, उस दौर की फिल्मी अदाकाराएं जो थी ना, उनके नाम भी बड़े बड़े जबरदस्त थे, एहतराम से नजरें झुक जाया करती थी। ओह, किसकी बात कर सारी रहे हैं? फिल्म आप आंखें झुका कर तो नहीं देख लेते? नहीं, तमाम सिर्फ आवाजें। सुन ले। अच्छा, वो शमीम आरा थी, तो वो एक शमीम साहब ने, उन्होंने अपना आरा खोल लिया उनके नाम पे, शमीम आरा। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, सारी अदाकाराओं के नाम बड़े एहतराम से लेने पड़ते थे, क्योंकि री माँ, हाँ, कि माँ का जिक्र आ गया, निर्मा, वो भी माँ थी, फिर साए माँ, तो बस इसी तरह की सारी ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਚ ਆਉਣ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ बाद ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ? ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਮਾ, हाँ 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 ਧਰਮਾ। हाँ, बस ये इसी तरह ही था। माँ तो माँ आपके दौर में बस फिल्में देखी जाती थी? फिल्में ही देखते थे, और आप लोगों के पास तो अब नेटफ्लिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो अब तो ऐसा आजकल तो फिर और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन और भी कम है, कम भी बहुत है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कम तब थे, अब उरूज पे हैं। बहुत नौजवान नस्ल हमारी माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़हीन हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। फिर ख़ास तौर पे ये टिकटॉक का जो चलन शुरू हुआ है, ये कमाल है कि आप देखें, आपको पहले हम दुआ किया करते थे बच्चों के बारे, या अल्लाह हमारे बच्चों को लाइक बना दे, अब हम कहते हैं या अल्लाह हमारे बच्चों के लाइक्स बढ़ा दे, हमारे बच्चों को टिकटॉकर बना दे। हाँ जी। अच्छा, फिर अब हमारे बच्चे टिकटॉकर बनते जा रहे हैं माशाल्लाह। हम इनके लिए बस यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनके शेयर्स ज़्यादा हो जाएं। पहले होता था कि हमारे शेयर्स जो है ना, दौलत में शेयर बना, अब ये शेयर्स हो रहे हैं जी, इसके इतने शेयर्स हो चुके हैं, इतने व्यूज़ हो चुके हैं, और माशाल्लाह, और सारे बच्चे इसी काम में लग गए हैं, और अल्लाह के फजल से हमारे लाखों में बस लाइक्स होते जाएंगे और हम नालाइक्स होते चले जाएंगे। जाते जाते दो शेर के, एक चेहरा तुम्हारी आंखों में, जी, मैंने देखा तुम्हारी आंखों में। वाह वाह वाह। एक चेहरा तुम्हारी आंखों में, वाह। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में, और मैंने दरियाफ्त कर लिया अहमद, एक जजीरा तुम्हारी आंखों में। क्या बात। वाह वाह वाह, मैंने दरियाफ्त कर लिया अहमद, एक जजीरा तुम्हारी आंखों में। क्या बात है। और ये अल जजीरा टीवी पे चलने वाला कलाम था समीन, ये अल जजीरा पे अगर आप पेश करते तो बहुत चलता। तो नाजरीन, आज के खपशप के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मिलेंगे खपशप के अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अभी सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर से एक गीत जिनका नाम है हसनैन रज़ा।
ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝਾਕਦੀ ਏ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝਾਕਦੀ ਏ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ। ਤੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਏ ਬਾਪੂ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ, ਅੱਬਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਲੈ ਥਾਣਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨਾਣਾ,